जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में जब हम यह चर्चा कर रहे थे कि मनु जी और शत्रुपा जी ने किस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा तप किया और ऐसे में उनका तप कैसे पूर्ण हुआ और कब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के समय उन्होंने क्या वरदान मांगा, यह बात हमारी अधूरी रह गई थी। इस प्रसंग पर पूर्ण चर्चा हम नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी प्रसंग को हम पूरा करेंगे और इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करेंगे। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। सभी दर्शकों का सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसा कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि हमारी चर्चा जो है पिछले कार्यक्रम में अधूरी रह गई थी। हम यह बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी और हम यह कब जानेंगे कि मनु जी और शत्रुपा जी ने किस तरीके से आकाशवाणी जब हुई तो क्या वरदान मांगा, यह जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि हमारी आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी होते ही एक तो उनका ये प्रभाव रहा कि जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था वो इतना हष्ट पुष्ट ऐसा हो गया जैसे कि वो अभी वहाँ से आए हों अपने राज्य से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें समझने की कि स्वतः जो कुछ स्वयं हो रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम है कि कुछ भी वहाँ हो सकता है। तो उसी चीज़ में ये जब हुआ तो उन्होंने ये मांगा कि भगवान, जो वैसे तो आपकी रज के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आपकी वंदना करते रहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान शिव जिसको आपके जिस रूप को जिस स्वरूप को मन में धारण करके समाधि में लीन रहते हैं वो स्वरूप हमें प्रदान हो, उसके दर्शन हमें होने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ उन्होंने इसलिए कही कि भगवान शिव को अक्सर ये कहा जाता है वो समाधि में है और वो किसी न किसी उसको उसमें खोए हुए होते हैं। वो उसमें तो वो है क्या, उन्होंने उसी की उनसे याचना की। भाई सारे मुनि भी उसको प्रयास करते हैं, जतन करते हैं भाई कि उस रूप के हम साक्षात दर्शन चाहते हैं। अभी तक क्या है कि जो वाणी हुई है भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं। जब वो उनसे ऐसी बात कहते हैं कि हम ये चाहते हैं तो भगवान का वहाँ साक्षात दर्शन होता है। जब वो साक्षात दर्शन होता है तब वो उनकी अतुलनीय और उसको कोई कैसे वर्णन कर सकता है। इतना सुंदर वो है कि उसको वो देख के एकदम रह जाते हैं कि भाई कितना उनका विशाल है कि मुकुट भी ऐसा धारण किया हुआ है, इतना तेज वाला तिलक है, बाल उनके घुंघराले हैं, उनके कानों में भी जो मकर के कुंडल जैसे कहना चाहिए वो हैं, उनके कपोल इतने सुंदर हैं, जो उनकी ग्रीवा जैसे कहना चाहिए बिल्कुल ऐसी सुंदर है। और उसके जो नील वर्ण है उनका पूरे उसका नील वर्ण है और पीताम्बर पीले रंग का एक नीले उस पर बहुत ही अतुलनीय ऐसी शोभा दे रहा है। और उन्होंने एक एक अंग को ऐसे निहारा है कि उसको ये देख देख के उन्हें लगा कि क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्योंकि जिसके लिए वो होते हैं। लेकिन हल्का सा मैं एक चीज़ को जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ जो नील वर्ण है, क्योंकि ये नील वर्ण क्या हो सकता है, क्योंकि इस नील वर्ण की बात जब आई थी, जब हमने पहले भी सीता और भूमिजा के बारे में जब चर्चा करी थी, जो पद्मा थी पद्माक्ष राजा की पुत्री, तो उनका भी वहाँ ये था कि मैं उस नील वर्ण को, तो नील आखिर क्या है, नील की अक्सर बात आती श्याम वर्ण और उसकी। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे आकाश को देखते हैं और जब हम ये आकाश को देखते हैं तो एक स्काई ब्लू जैसे कहेंगे श्याम वर्ण नीला वर्ण, लेकिन वास्तव में वो रंग है क्या, क्योंकि वो रंग किसी का तो है नहीं और लेकिन रंग तो है। तो वो श्याम वर्ण और वो नीला, क्योंकि वैसे हम कितने भी आकाश में चलते चले जाएं लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा ये किसी नीला बड़ा रंग हमें दिखाई दे रहा है कि वो किस चीज़ का है, क्योंकि किसी की वहाँ तो ना तो रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना कुछ हो रही है, लेकिन हम ये देखते हैं अनंत में भी वो न है। तो वही नील वर्ण कुछ है जिसको हम समझने का आकाश से सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। भी आकाश में जो नीलापन है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी उसका नहीं है, लेकिन नील वर्ण है। तो उसी तरह से कुछ ऐसा है
जिसको भगवान को जब वो दर्शन करती हैं उनका मनोहर रूप को देखते ही रहती हैं और उसके उनकी हर छवि को हर उसको वो बिल्कुल अपने दोनों लोग उसको निहारते रहते हैं। जी। जैसा कि जो वो साक्षात जब भगवान उनके सामने आते हैं तो उनके दर्शन कर रहे होते हैं, जैसे उनकी थोड़ा सा वर्णन भी किया था, उनके वामांग में उनकी साक्षात श्री जानकी जी भी हैं और उनकी शोभा भी अवर्णनीय है। ऐसा माना जाता है उनके अंग से ही ब्रह्माणी और ये लक्ष्मी जी और पार्वती जी का जन्म होता है। तो अतुलनीय वो है, उसको देख के जब वो एक कहीं ना कहीं कंपन सा ऐसा हो जाता है कि एक आदमी, तो उसके बाद वो साथ साथ दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर उनको दंडवत का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल लेट जाना, डंडा जैसे लेटता, इसीलिए उसको दंडवत बोलते हैं, डंडे की तरह से। तो उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं तुम मुझे वो प्रसन्न मानकर जो मांगना है वो मांग लो। तब वो उसमें मनु जी उस तरह से कहते हैं कि ऐसे तो सारी इच्छाएं आपके दर्शन मात्र से पूरी हो गई हैं, फिर भी क्योंकि एक मन में है और वो संकोच सा करते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम ज़्यादा बड़ी मांगते हैं तो कभी कभी लगता है कि हम अपनी उससे ज़्यादा बड़ा मांग रहे हैं, तो उसमें वो संकोच बार बार करते हैं कि वे, तो वो उनसे कहते हैं नहीं, जो भी तुम्हारे मन में है तो वो मांग लो। तब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रभु आप जैसा ही मेरा कोई पुत्र हो और उसकी हो। तब भगवान ये कहते हैं कि भैया मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर जन्म लूँगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब ये भगवान ने ये कहा तो तब फिर उन्होंने ये भी देखा कि उस समय जो उनके साथ शत्रुपा हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो वो उनसे भी कहते हैं भाई कोई रूप मांगो, तो उन्होंने ये कहा है जो महाराज ने मांगा है वही है। फिर भी क्योंकि उन्होंने जब कहा है तो अलग से वो इस बात को सोचती हैं कि जो भी आपके अपने निज जन हैं, जो सुख जो भक्ति जो वो उनके लिए है हमें वही प्रदान करें। क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्या मांगा जाए, साक्षात भगवान सामने हैं, लेकिन उन्हें लगा कि जो भक्ति है, जो उनका सुख है, जो उनकी स्थिति है, हम उनसे वही मांगते हैं और वो उसको वहाँ उन्हें प्रदान करते हैं। जी। रानी जब भगवान से मांग रही होती हैं तो उनके पास शब्द नहीं होते हैं, तो भगवान उनके भाव को समझते हैं और तब वो एक बात कहते हैं। उस समय अभी तक उन्होंने किसी को संबोधन में ये नहीं कहा, अब वो कहते हैं हे माता, जो तुम्हारी मन में इच्छा और विचार हैं वो पूर्ण होंगे, आप निसंकोच रहें। और साथ ही वो ये भी कहते हैं जो आपका अलौकिक ज्ञान है वो क्षीण नहीं होगा, वो बना रहेगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा एक फ़र्क ये आता है कि यहाँ उन्होंने अलौकिक ज्ञान और उसकी बात ये की है क्योंकि इन्होंने जो इस तरह से गुण वाले उसमें वो जो वरदान मांगे कि जो उनके हित हैं वो वाली भक्ति, तो वो समझ रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रही हैं और क्या ये चाह रही हैं। तो उन्होंने उनको ये भी कहा माता करके संबोधन किया, क्योंकि अब उन्होंने पुत्रवत रूप में मांग ही लिया तो माता हो गई। तो माता तुम्हारा अलौकिक ज्ञान नष्ट नहीं होगा। जब ये होती है तो मनु जी उस समय एक बात और कहते हैं मेरी एक और इच्छा है, क्योंकि उन्हें लगा, उन्होंने उनसे ये कहा है कि मेरा जो आपके साथ पुत्रवत स्नेह है वो ऐसे ही बना रहे, बिल्कुल पुत्र की तरह से, और मेरा इतना उसमें प्रेम होना चाहिए जिससे बिना जल के मछली नहीं रहती, कि मैं बिना आपके ना रह सकूं कहीं की भी किसी तरह से। तो वो उसको कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे ही आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन तब फिर यहाँ पे अभी तक उन्होंने कोई संबोधन नहीं दिया। फिर वो कहते हैं हे तात, मैं अपने जो अंग और उसके साथ मैं जन्म लूँगा। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो मेरी शक्ति स्वरूपा है जिससे जग का निर्माण हुआ है ये भी अपने रूप में जन्म लेंगी। और वो ये भी साथ साथ एक तरह से ना उससे कहते हैं जो लीला करनी होंगी वो पूर्ण होंगी, कि मेरे साथ में जो मेरे एक तरह से एक माना जाता है जो उनके आयुध हैं वो भी साक्षात हुए, जिनके रूप में ही उन लोगों ने लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को उन्हीं के आयुध का रूप माना जाता है। तो उनका ये इशारा होता है कि ये भी जन्म लेंगे और जो कार्य करने होंगे वो कार्य को फिर अंजाम देंगे, उनको करेंगे। उसका सिर्फ ये आश्रय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका जैसे इन्होंने बांधा मुझे पुत्रवत प्रेम में
कि उस समय ये नहीं रह गए, ऐसी बात कहीं मैंने मांगी नहीं है, मैंने तो ये मांगा है। तो भगवान ने भी उस लीला के बारे में उनको एक कर दिया है कि भाई इस तरह से सब लोग होंगे और एक जो होने वाली लीला है उसको करेंगे। इस तरह से करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और अंतर्ध्यान होने से पहले लेकिन उनसे ये जरूर कहते हैं कि अब राजन तुम जाके अमरावती में जाओ और अमरावती में अपने भोग जो तुम्हारे बाकी वो करो, और समय आने पर आप अयोध्या में दशरथ के रूप में पैदा होगे, और ये महारानी शत्रुपा, माता शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में होंगी, तब मैं वहीं आके फिर जन्म लूँगा, लेकिन अभी तुम अमरावती में जाओ के अपना करो। ऐसा करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो भांजते हैं। तो इसको मुझे लगता है अंतर्ध्यान शायद कुछ इस तरह से होता होगा, जैसे कोई जूम मीटिंग वगैरह होती है तो उस पर आदमी सामने होता है और तुरंत उसको लीव करके वो अंतर्ध्यान वाली प्रक्रिया कुछ ऐसा हो सकता रहती होगी, कहीं नज़र नहीं आए लेकिन वो नहीं है उपलब्ध। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक राम जी के जन्म से पूर्व जो श्राप और वरदान हुए उनके क्या कारण हैं जी। उसी में हमने उनकी चर्चा करी थी, वृंदा वाले उसकी जी। उसी में हमने उनकी मनु शत्रुपा की भी करी थी बिल्कुल। और उसी में अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं प्रताप भानु की, जिसके लिए हमने पहले भी एक बार सोचा था, लेकिन बीच में मनु शत्रुपा का प्रसंग आ गया था। तो यहाँ पर याक बालक की जी जैसे उनको भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसा भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाया है, वो कहते हैं कि वहाँ पर एक केकई प्रदेश उन्होंने लिखा है, केकई देश था, संभवतः ये आगे बात करें केकई देश कोई और रहा होगा। यहाँ के राजा थे सत्यकेतु, उनके दो पुत्र थे प्रताप भानु अरिधर्मन। प्रताप भानु बड़े थे, राजा बड़े पुण्यशाली थे, बड़े धर्मज्ञ थे, तो उनके दोनों पुत्र भी उसी तरह से बहुत ही धर्मज्ञ थे, पुण्यशाली थे, उसी तरह से दान पुण्य सब सेवा भाव रखते थे। और उसके कारण से प्रताप भानु बड़े होने की वजह से महाराजा सत्यकेतु ने उन्हीं को उसका राज बना दिया था, क्योंकि अरिधर्मन छोटे थे लेकिन दोनों भाइयों में विशेष स्नेह था, तो किसी तरह से कोई मनमुटाव या कहीं कुछ ऐसा नहीं था। तो प्रताप भानु ज्येष्ठ होने की वजह से उसके कार्यभार उन्हीं के पास था। मुझे कई बार ऐसा लगता है, अक्सर आता है कि भाई जेठ को या बड़े को ही क्यों ऐसा किया जाता है हमारे यहाँ प्रणाली में। तो कभी कभी एक लॉजिक तार्क ऐसा लगता है कि भाई जो बड़ा पुत्र है निश्चित रूप से माता पिता के साथ ज़्यादा रहा होगा, तो उसने शायद ज़्यादा सब कुछ देखा होगा, अनुभव किया होगा। कि ये माना जाता है कोई चीज़ विरासत में मिलती है तो वो साथ साथ केवल हमें सीखने, देखने और सुनने से भी बहुत कुछ सीखते हैं। किसी चीज़ को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए संभवतः ये रहता हो कि जो बड़ा पुत्र है उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। तो यहाँ भी उन्होंने बड़े पुत्र प्रताप भानु को ही राजा बनाया है, और प्रताप भानु बहुत ही योग्य राजा रहे हैं। वो हर तरह से उसमें विश्वास रखते हैं, सब कुछ दान पुण्य, और उसमें भी उनके मंत्री धर्म रुचि हैं वो भी इसी तरह से हैं, बड़े योग्य। जैसे कि आता है कि शुक्राचार्य गुरु थे, उस तरह से बहुत योग्य वो भी रहे हैं। उनकी भी पूरी निष्ठा और उनके राजाई पृथ्वी थी, और उनकी रुचि भी धार्मिक कार्यों में रहती थी। उनकी प्रजा भी उसी तरह से सुखी संपन्न थी। कहीं ना कहीं ये माना जाता है जब सुशासन होता है तो प्रजा भी सुखी रहती है। तो उस सुशासन की वजह से प्रजा में भी कहीं कोई वो नहीं था। लेकिन जैसा एक होता है कि राजाओं के भी और उसको बढ़ाया जाए संप्रदा और ख्याति को, तो उन्होंने भी ऐसा आता है कि एक पूरा उसको यज्ञ किया, जैसे कहना चाहिए चक्रवर्ती करने के लिए करते हैं। तो उनका उस समय पूरा चक्रवर्ती वाली यात्रा पूरी हुई, और वो अकेले उस समय पृथ्वी पर चक्रवर्ती महाराज के रूप में होते हैं। तो उस महाराज के रूप में होते हैं तो बहुत सारे राजाओं से युद्ध भी रहा होता है, कहीं ना कहीं उन लोगों को हारना भी होता है। कोई कर दे के कहीं कोई व्यक्ति मन पे ठेस ले जाता है, कहीं कई बार ऐसा होता है जो हार गई, हार और जीत चलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं सब लोग स्वभाव अपने अपने अलग होते हैं, कोई किसी स्वभाव का होता है, कोई कैसा होता है। इसी में अभी आगे अभी जिक्र करेंगे कि एक राजा जो इनसे पराजित हो गया, हार गया, वो मैदान छोड़ के भाग गया था। वो ना तो अपने राज में गया, ना इनकी शरण में आया, वो कहीं और ही वन में चला गया था।
तो उसका भी इसी में आगे जारी रखेंगे। ये बताना सिर्फ इसलिए था कि वो ऐसा हुआ क्यों, वो हारा क्योंकि इन्होंने इस तरह से अपना वो यज्ञ किया हुआ था। तो जैसा उसमें होता है, या तो कुछ लोग युद्ध करके शरण में आते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसे, उस व्यवस्था में ये रहा था। तो इन्होंने जब उसको इस तरह से किया तो ये एक क्षत्रिय चक्रवर्ती हो गए थे। लेकिन फिर भी राजाओं का जैसा स्वभाव होता है आखेट का, एक बार हमने पहले भी जिक्र किया कि आखेट व्यायाम और व्यसन दोनों है। यदि किसी उसके लिए किया जाता है कि एक तरह से अपने को फिटनेस का है, उस समय कि आदमी ये मानता है कि जितनी अच्छा एक्सरसाइज या जितनी अच्छी व्यायाम हमारा आखेट करने में होता है, क्योंकि मानसिक शारीरिक सारी उपस्थिति वहाँ होनी अनिवार्य होती है। थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है तो आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो महाराज भी अपना आखेट करने जाते हैं, उनके साथ सब लोग होते हैं, मंत्री वगैरह। लेकिन वो होता क्या है कि हिरण का वो वध कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो वध करते जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है एक जगह कि उन्होंने सूअर देखा। वो सूअर के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो सूअर बार बार छिप रहा और वो कर रहा और उनको काफ़ी दूर ले जा रहा है। होता क्या कि ऐसा एक प्रक्रिया होती है मानसिक कि आदमी जब वो बहुत जीत जाता है तो हारना उसका स्वभाव नहीं होता। वो कहीं ना कहीं ये सोचता है इसमें क्या और उसमें क्या है। तो वो इस बात को ये कहने का आश्रय है कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कोई और भी हो सकता है। वो सूअर के पीछे चलते चले जाते हैं और वो ऐसा पहुंच जाता है कि वहाँ केवल घोड़ा और महाराज अकेले रह जाते हैं। उस अश्व पे जब उस कर रहे होते हैं और वो ऐसी जगह ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसलिए पीछा करते हैं कि नहीं, एक स्वभाव होता है भाई अभी तक हम हारे नहीं तो हम हारे क्यों। लेकिन होता क्या है, जब वो एक समय वैसे वनों में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो ऐसी कंदरा में छिप जाता है और वो उस समय महाराज और अश्व वहीं अकेले रह जाते हैं। और जब वो रहते हैं, क्योंकि जैसा होता है आखेट में काफ़ी समय से वो चल रहे हैं, उन्हें प्यास लगती है। प्यास की तलाश में वो एक आश्रम सा देखते हैं, वहाँ आते हैं, वहाँ एक मुनि होते हैं। तब वो कहते हैं वास्तव में वो मुनि नहीं है, वो एक इनसे पराजित राजा है जो अपने राज्य में भी नहीं गया और इनकी शरण में भी नहीं आया। वो वहाँ पहुँचते हैं और होता क्या है, क्योंकि ये तो अपने भेष में है तो ये वो मुनि के भेष में जो पराजित राजा है इनको पहचान जाता है और ये अपना परिचय उस ये कहते हैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ, इस तरह से देते हैं। और उससे जब परिचय होती है तो वो अपना परिचय कहता है हमारा क्या परिचय, हम तो मुनि है, हमारा क्या है। वो अपने को इस तरह से गोलमोल कर देता है। जी, जैसा कि हमने बताया प्रताप भानु धार्मिक राजा हैं, तो वो अपनी सारी दृष्टि उसी हिसाब से कह रहे हैं वार्ता कि ये मुनि हैं तो इनसे कोई चीज़ नहीं इस तरह की रखनी है। और वो पराजित राजा हैं, उनके हर उसमें एक कुटिलता है। वो वहाँ जब जल की बात होती है तो वो उन्हें इशारा कर देते हैं और वो जल पी के फिर, क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो घोड़े को भी एक पेड़ से बांध देते। वो उनसे कहते हैं कि महाराज आप तो अपने महल से यहाँ से 70 योजन दूर है, आप काफ़ी दूर आ चुके हैं, यहाँ से नहीं पहुँच पाए, रात्रि में विश्राम करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो राजा को भी ये बात समझ में आती है कि इस समय विश्राम करना ही उचित है। ऐसे घने बंगल में, जंगल में अगर वो कहीं भी जाएंगे, भटकने का भी रहेगा, रात का समय है, तो उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। जब वो स्वीकार कर लेते हैं तो वार्ता तो दोनों में होनी ही है, होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि महाराज आप अपना परिचय बताइए। तो राजा जब इस बात को कहते हैं और उनके मन में, क्योंकि बिल्कुल छल है, ये हारा हुआ वो पराजित राजा है, तो उससे लग रहा है ये बड़ा अवसर मिला है। धीरे धीरे उनको बातों में इसी तरह से बहलाते बहलाते वो कहते हैं हम तो भिखारी हैं और अनिकेत हैं, अर्थात गरीब है, ना हम पे कुछ है ना कोई रहने का स्थान है। तो वो उस बात को भी, राजा धार्मिक हैं, बड़ी उसको पॉजिटिव लेते हैं। वहाँ महाराज जो आप जैसे संत पुरुष होते हैं वो इसी तरह से सब मान सम्मान से दूर रहते हैं। किसी तरह से और मान की बात, संतों की स्थिति पता लग गई तो मान और मान से फिर उनका कहीं ना कहीं गिरावट हो सकती है, कहीं उसकी वजह से फिर वो मान से दूर रहते हैं।
क्योंकि होता क्या है कि राजा बिल्कुल सकारात्मक है और वो नकारात्मक है, और ये होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक को अगर जोड़ेंगे तो उसका परिणाम जो नकारात्मक ही आता है। तो उसी वजह से जो भी बात वहाँ होती है वो उनको उसी हिसाब से उनके उत्तर देते हैं। वो ये पूछते हैं तुम यहाँ कब से हो, कि मुझे बहुत समय हो गया, मेरे पास ना तो कोई मिलने आता है ना कहीं कुछ है, और वो उसको इसी तरह की बातों में अपने लगाते हैं। तो वो यहाँ पे एक चीज़ है ना, बहुत समय से मतलब उन्होंने कोई ऐसा स्पष्ट समय नहीं खोला है। जैसे कई बार हम वो लोग व्यवहारिक तौर पे कहते हैं ना अभी थोड़ी देर में, अभी आए, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ये कहते हैं ना कि इनका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक में इसलिए है कि जैसे कई बार हम अगर किसी से कहते हैं 2 मिनट में आए, तो 2 मिनट में कहने का मतलब वो झूठ हो सकता है अगर 2 मिनट में नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा अभी और थोड़ी देर में, तो वो नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर जब राजा से इस तरह से उन्होंने कहा बहुत समय हो गया, तो ना तो उन्होंने ये कुछ कहा है, लेकिन वो उसको ज़रूर कहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि से पहचान रहा हूँ और इस तरह से तुम महाराज स्वयं प्रताप भानु हो। जब वो इसको इस तरह से कहते प्रताप भानु, तो थोड़ी सी निष्ठा और बढ़ जाती है। बोले ये भी तुमने अच्छा किया, ये महाराज को होना चाहिए अपना परिचय इसी तरह से रखना चाहिए, छिपा कर को उसको नहीं करना चाहिए। अब इस तरह से जब हो जाती है तो उनकी श्रद्धा और थोड़ी सी बढ़ती जाती है कि महाराज आप तो सब ज्ञानी हैं, कैसे हैं और क्या है, तो वो बताओ मेरे बारे में चर्चा कुछ होती है। बोले आप चक्रवर्ती तो हैं ही हैं, लेकिन जैसा एक स्वभाव सबका कहीं ना कहीं और अधिक का होता है। व्यक्ति की एक सोच ये होती है जो है उससे ज़्यादा कैसे हो, तो उनके मन में एक बात ये आई भी कोई ऐसा तरीका हो कि अमर हो जाओ। अमर नहीं हो तो कम से कम अभी तो हमने एक तरह से स्थान को जीता, लोगों के मन में हमारा आधिपत्य हो जाए। तो तब उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, तो आपस में इसी के बारे में चर्चा करते, तो वो कहते हैं तो बहुत मुश्किल है और ये तप है और बहुत बड़ा तप है, मतलब इस तरह से वो प्रभावित सा करते रहते हैं जिससे राजा उनके उसमें और आ जाता है। तब वो कहते हैं भाई ब्राह्मणों को तो बस में नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा भी हैं, उनको कैसे बस में किया जाए, इसके लिए कुछ हो सकता है। तो मैं कुछ बहुत सोच के बताऊं, उसको विचार करूं, फिर वो ऐसे ही घुमाते हैं, फिर बाद में कहते हैं अच्छा एक युक्ति मेरी समझ में आ रही है। एक युक्ति ऐसी समझ में आती है कि तुम ऐसा करोगे कि एक यज्ञ करोगे जिसमें सभी ब्राह्मणों को सपरिवार आमंत्रित करोगे, लेकिन उसमें यह होगा कि जो तुम्हारे पुरोहित हैं उनको मैं यहाँ ले आऊँगा अपनी तपोबल से, और मैं वहाँ पहुँचूँगा और रसोई मैं बनाऊँगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो रसोई बनाई जाएगी उस रसोई में मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस तरह से वो उनको बताता है। फिर उसके बाद तुम्हारे ब्राह्मण भी, तुम्हारा मान सम्मान और तुम्हारा ही वो हो जाएगा। तो उनको लगता है भाई इस तरह की बातें कर करके पहले उनसे वो कहलवा लेता है तुम इसकी कोई चर्चा भी नहीं करोगे किसी से। तो राजा का उन पे और विश्वास बढ़ता जाता है, और वो स्पेशली जाते समय विशेष रूप से कहता है कि तुम्हें इसकी चर्चा नहीं करोगे, और चर्चा तुमने किसी से की तो तुम्हारा और अहित हो जाएगा। तो होता यही जब वो, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा तुम सो जाइए और ये मेरा काम है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचवा दूँगा। जो हम बता रहे थे कि जो सुअर जिसे कहा था वो उसी का ही एक अंग था, उसी की एक उसका ही तरीका था उसने छलने का। तो उसी जो उसको सुअर था, जब महाराज सो जाते हैं तो उसको बुलाया और उसने उसी लिए उसको अंजाम दिया अपनी योजना को कि इनको महाराज को ऐसे चुपका से छोड़ आना और ये अपने महल में जाके पहुंच जाएं। तो वो उनको मायावी है, मायावी के बारे में कहा जाता है कि कोई उनका वो नहीं होता, तो वो वहाँ जाके राजा को महल में छोड़ाते हैं और रानी के पास ही वहाँ सो रहे होते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो इनका विश्वास और बढ़ गया जब उन्होंने ये देखा अरे मैं तो महल में आ गया। तो होता क्या कि जिस तरह की सोच जिसकी जैसी है, जो धनात्मक है तो वो उधर ही सोचता है, और जिसकी ऋणात्मक है वो हर चीज़ में ऋणात्मक सोचता है। क्योंकि महाराज धार्मिक हैं तो उनकी कहीं कोई ऐसी बात अभी भी मन में नहीं आई कि वो ऐसा कुछ है। वो महल में आ जाते हैं और वो उसकी चर्चा भी किसी से नहीं करते हैं जी। जैसा कि राजा अपने महल में आ जाता है, लेकिन महल में आने के बाद उससे जो वार्ता वहाँ मुनि रूप में उस पराजित राजा से हुई थी
वो अपनी चाल के हिसाब से चलता है। उसने उससे कहा था कि मैं 3 दिन के बाद आऊँगा, तो क्योंकि उसकी सोच उसके प्रति धनात्मक है, तो वो ऐसा लग रहा है वो मुनि हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे। इधर जो सुअर जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी एक कालकेतु इनसे पराजित राजा है, जिसके ना 100 पुत्र 10 भाइयों सहित इसने पराजित उनको मारा था। तो इसमें क्या होता है ना, शत्रु और शत्रु का दोस्त वो शत्रु होता है, तो इसलिए वो दोनों मिलके, इससे बढ़िया मौका नहीं था उन्हें बदला लेने का। तो उसी योजना के हिसाब से वहाँ पर उससे कह रहे हैं कि तुम अपने राज्य में ऐसा करना, सारे ब्राह्मणों को सपरिवार निमंत्रण भेजो, वो तुम्हारे यहाँ आए और शामिल हों। और उसकी रसोई की जिम्मा जैसे कि कहा था उसने अपने लिए लिया था, तो वो उस रसोई में बाकायदा उससे बहुत स्वादिष्ट भोजन बनवाता है। उसमें सटरस और चौस बोलते हैं, 6 तरह के हमारे यहाँ पेय पदार्थ होते हैं, वो सब उसमें बनते हैं। और 4 तरह का भोजन होता है हमारे यहाँ, तो वो 4 तरह के भोजन भी उसमें बनते हैं। और उस सारे भोजनों में, क्योंकि उसने ये पहले ही कहा था कि रसोई में कोई और नहीं, उसने ये बता रखा था कि भाई जो भी योग और मंत्र हैं वो छिपके किए जाते हैं, तभी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो ये सब राजा को उसकी धनात्मक सोच से था, भाई ठीक है जैसे कह रहे हैं मुनि, उसी हिसाब से वो करते जा रहा था। तो वहाँ वो रसोई जब बनाता है, तो उस रसोई में वो पशुओं का मांस वगैरह उसमें बनाता है, जिसकी राजा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और इधर सारे ब्राह्मण पूरे आ जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो वो राजा के हाथ से, उसके परिवार के हाथ से ही उनको परोसवाता है, क्योंकि उसके मन में पहले से सिर्फ इतनी सब अधीन हो जाएंगे जो इस भोजन को खाएंगे। और कहीं ना कहीं एक होता है कि आदमी के अंदर और एक भावना होती है, तो वो उसकी वजह से उन सबको भोजन जब परोस रहा होता है, यहाँ आकाशवाणी होती है, जैसे हमने कहा ना कि आकाशवाणी वहाँ हुई, तो एक कोई व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति से वो नियंत्रित ना होकर स्वतः ही वाली प्रक्रिया में होती है। उस स्वतः वाली प्रक्रिया में वहाँ आकाशवाणी हुई, उसने सभी ब्राह्मणों को रोका कि ब्राह्मणों सावधान, आप भोजन ना करो, इस रसोई में इस तरह से पशु हत्या और वो माँ का वो मिला हुआ है, जिससे तुम्हारे धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। राजा बड़ा हतप्रभ हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन राजा जब वहाँ गया तो वहाँ देखा रसोई में वो नहीं था। इधर ब्राह्मणों ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत उसे श्राप दिया कि भाई तुम और तुम्हारा सपरिवार तुम राक्षस हो जाओ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो प्रताप भानु राजा है वो रावण हुआ, उसका भाई अरिधर्मन जो था वो कुंभकर्ण हुआ, और जो उसका मंत्री धर्मरुचि वो उसका भाई विभीषण हुआ, और जो उसका वो परिवार था वो भी सब रावण कुल का रहा। तभी फिर वहाँ ये घोषणा भी होती है भाई कि एक बार ब्राह्मणों इस पे विचार करो, जो श्राप तुमने इसे दिया है राजा की, वास्तव में इसमें मनोदशा है, गलती नहीं है, और इसकी गलती नहीं है तो इस पर लेकिन ब्राह्मणों का जैसे कि होता है हमेशा सारे श्रापों में कि भाई जो श्राप दिया जा चुका है उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसमें ये कहा सकता है भी इनको राक्षस बनना पड़ेगा। ये हो सकता है कि भगवान के हाथों इनकी मुक्ति भी मिल जाएगी। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण रूप से हमने यह जानकारी प्राप्त की कि श्री राम जी के जन्म से पूर्व क्या कुछ वरदान हुए या फिर क्या कुछ श्राप हुए, और साथ ही साथ कार्यक्रम की पिछली श्रृंखलाओं में हमने यह भी जाना कि माता अहिल्या जी को किस तरीके से मान और प्रतिष्ठा उनका पुनः वापस मिला। अब जो है कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में हम सीता स्वयंवर के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोता को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।